हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर्ड देयर सीए फाइनल एग्जाम्स एंड सीए इंटर एग्जाम्स। भले ही आप एक ग्रुप पास हुए हो या दोनों ग्रुप पास हो गए हो, आप सभी को बहुत 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 बधाइयाँ हो। आपने जिंदगी में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है। तो इस दिन को आप पूरी तरीके से जियो। आज आज का दिन जिंदगी में आज के बाद वापस नहीं आना, ये चीज याद रखना। आज के दिन जो इंसान को खुशी होती है, वो खुशी शायद ही आपको किसी और चीज को अचीव करने पर अपनी लाइफ में मिलेगी। तो मेरी तरफ से एक और बार आप सभी को बहुत 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 बधाइयाँ हो। आपके परिवार को बधाइयाँ हो, आपके भाई बहनों को बधाइयाँ हो, आपके दोस्तों को बधाइयाँ हो। और सबसे ज्यादा बधाई आपको खुद को हो, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा मेहनत आपकी खुद की थी। अगर 90% मेहनत आपकी थी तो बाकी 10% हम सबकी थी। यही मानता हूं मैं, ठीक है। अब आता हूं मैं अपने दूसरी चीज के ऊपर। दूसरी चीज ये है, सीए का एग्जाम है, ये सीए का दस्तूर है, ये सीए में डेस्टिनी है। ये 100 में से 80 लोग दुखी होते हैं और सिर्फ 20 लोग ही खुश। ऐसे सिचुएशन में उन 80 लोगों का क्या होगा? क्या उनको हिम्मत हार जाना चाहिए? क्या उनको हिम्मत तोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं बेटा। ये सीए का पार्ट एंड पार्सल है। बड़े बड़े तुर्रम खान देखे हैं मैंने, सीए में फेल होते हैं। बड़े बड़े रैंक होल्डर देखे हैं, ये इंटर सीए फाइनल में आकर फेल हो जाते हैं। पूरी जिंदगी भर अपने एकेडमिक्स के अंदर बहुत अच्छे एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लाए हैं, कभी सेकंड रैंक नहीं आया, कभी फेल नहीं हुए, कभी 95% के नीचे नहीं आए। लेकिन सीए का एग्जाम देने के बाद को पता चल गया कि आज हम नहीं क्लियर कर पा रहे उसे। तो आपको उसके लिए हिम्मत नहीं तोड़ना है बेटा। हिम्मत रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपने आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा कि भाई ठीक है, इस अटेम्प्ट में नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, अगले अटेम्प्ट में हम कोशिश करेंगे। और अगले अटेम्प्ट में अगर इस अटेम्प्ट में हम 10 मार्क्स से 15 मार्क्स से फेल हो गए, तो अगले अटेम्प्ट में हम इसको 50 मार्क्स 60 मार्क्स का रिकवर करके और अच्छे नंबरों से पास होकर दिखाएंगे। ये एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है, आप लोगों का। तो आप निराश मत हो, मैं मानता हूं मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। तो इस दिन फेल हुआ है उसी को पता है कि कितना दुख होता है। मैं मानता हूं मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग के फोन आ रहे हैं, बहुत से लोग बधाइयां दे रहे हैं, तो बहुत से लोग दुख भी जता रहे हैं कि सर हम बहुत मेहनत कर रहे थे सर, फिर भी हम पास नहीं हो। सर पिछले अटेम्प्ट से भी हमें कम मार्क्स आए सर हम इस सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाए, हम उस सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाए। बहुत से लोगों ने अच्छी खबर भी दी है। इनफैक्ट आज सबसे पहले सुबह सुबह सबसे पहले मैंने ही एक स्टूडेंट का रिजल्ट ओपन किया। का नाम भी मुझे याद नहीं आ रहा है, टेलीग्राम ग्रुप पर भी डाला था। मैंने ही उसका रिजल्ट ओपन किया, क्योंकि उसकी उसके मोबाइल पे रिजल्ट ओपन नहीं हो रहा था। तो मैंने ही उसका रिजल्ट ओपन किया। मुझे खुद को डर लग रहा था उसका रिजल्ट ओपन करने, तो मैंने पहले ही डिसीजन ले लिया था, भाई अगर ये पास होएगा तो उसको बोल दूंगा कि पास है, और अगर ये फेल हो जाएगा तो मैं उसको बोल दूंगा कि भाई मेरे मोबाइल में भी ओपन नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझसे नहीं बोला जाएगा वो चीज। लेकिन फॉर्चुनेटली वो बच्चा पास हो गया और उसने मुझे बोला सर आप बहुत लकी हो। मैं कुछ भी लकी नहीं हूं भाई, ये सब आपकी मेहनत है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो पास नहीं हो पाए वो बेचारे मेहनत नहीं कर रहे, उन्होंने भी बहुत मेहनत किया है। उन्होंने भी बहुत पूरी कोशिश की अपनी। लेकिन क्या कर सकते हैं, 100 में से 80 लोगों को ही, 20 लोगों को ही पास होना है, 80 को फेल होना ही है। ये एग्जाम ही ऐसा है, इसका सिस्टम ही ऐसा है, इसको कुछ नहीं कर सकते। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा बेटा कि हिम्मत मत हारो, अपने ऊपर भरोसा रखो। अगर अपने ऊपर से भरोसा टूट जाएगा, कुछ लोग मुझे मैसेज करके बोल रहे हैं सर अभी हमको सीए नहीं करना है, ऐसे मत बोलो बेटा। आपने अपनी जिंदगी के इतने कीमती साल इसमें लगाए हैं, आप ऐसे नहीं बोल सकते। आप अगर इस समय पे बैकआउट करोगे तो आप रिग्रेट करोगे आगे जाकर। आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए उसमें, पूरी कोशिश करनी चाहिए। और मुझे 100% पता है कि अगर आप कोशिश करोगे तो आप जरूर 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 पास होगे। एक स्टूडेंट थी हमारी के पास फीस देने के लिए भी पैसे नहीं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। फिर किसी प्रोफेसर ने मुझे बोला भाई ये एक अच्छी स्टूडेंट है, इसके पास फीस देने के लिए भी पैसे नहीं, इसको ये 50 जगह से इसने डायरेक्ट टैक्स पढ़ा लेकिन वो नहीं क्लियर हो पा रही है, भाई तू कुछ मदद कर दे इसके लिए। मेरे सीनियर प्रोफेसर है, उन्होंने मुझे बोला। मैंने बोला बताओ मुझे क्या करना है।
तो उन्होंने बोला कि भाई ये इसके पास नहीं है पैसे, ये बिल्कुल नहीं, ये बुक भी नहीं खरीद सकती। मैंने बोला ठीक है, उसमें क्या दिक्कत है। मैंने उसको बुक भिजवा दिया, मैंने उसको लेक्चर दे दिया उसके घर। मैंने उससे कभी बात भी नहीं किया आज तक। आज सुबह उस स्टूडेंट का फोन आया मुझे, सर मैं पास हो गई। उसकी मम्मी ने भी मुझसे बात किया, वो रोने लगे जोर जोर कि सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, मेरा कोई शुक्रिया अदा अदा करने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ एक जरिया हूँ आप लोगों की। मैं अपनी तरफ से जो हो सकता है मैं वो मदद करूंगा, किसकी भी हो सकती है उसकी मदद करूंगा। तो जो भी लोग पास नहीं हो पाए हैं, जो भी लोग पास हुए हैं, उनकी तो पूरा देश जय जयकार कर रहा है, हर प्रोफेसर जय जयकार कर रहा है। हर प्रोफेसर उनके इंटरव्यू लेगा, हर प्रोफेसर उनसे बात करेगा, उनके रिजल्ट शेयर करेगा। लेकिन जो पास नहीं हुए हैं वो मेजोरिटी स्टूडेंट्स हैं। जो पास हुए वो मेजोरिटी स्टूडेंट्स नहीं है। जो रैंक होल्डर है वो मेजोरिटी नहीं है। रैंक होल्डर तो 50 ही है। 65,000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था, उसमें से 50 रैंक होल्डर है। लेकिन बाकी 64,950 स्टूडेंट्स को रैंक नहीं आया है। और उसमें से 55,000, अब 53,000, 12,000 बच्चे पास हुए। 53,000 बच्चों को पास नहीं हुए, उन्होंने सीए का डिग्री नहीं देखा है। तो मैं मानता हूं जब स्टूडेंट फेल होता है तो बहुत दुखी होता है, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है बाउंस बैक करना। बट वही तो आपको एक बेहतर इंसान बनाएगा। वही तो आपको सिखाएगा कि जीवन में कैसे लड़ना चाहिए, आगे कैसे बढ़ना चाहिए, गिर के कैसे वापस उठना चाहिए बेटा। ठीक है। तो अभी मैं इतना ही बोलना चाहता हूं आप लोगों से कि 2-3 दिन चिल मारो। फेल हो गए कोई दिक्कत नहीं, कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूट गया है फिर फेल हो गए तो जिंदगी खत्म नहीं हो गई है। पास एंड फेल जिंदगी का हिस्सा है, इससे दोनों से सीखने की कोशिश करो। पास होकर भी सीखो, फेल हो रहे हो तो उससे भी सीखो। वही आपको एक बेहतर इंसान बनाएगा। ठीक है। अब बहुत से लोगों का डाउट आ रहा है सुबह से, और मुझे पहले से पता था कि ये आप लोगों के डाउट्स आएंगे। ठीक है। कि सर अब डायरेक्ट टैक्स के अंदर सबसे ज्यादा दुख बच्चों को डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में ही होता है, क्योंकि उसमें चेंजेस आ जाते हैं। और नवंबर से जब मई में जाते हो तो ज्यादा दुख होता है, फाइनेंस एक्ट बदल जाता है। जब मई से नवंबर में जाते हो तो इतने चेंजेस नहीं आते हैं। लेकिन जब नवंबर से अगले साल के मई में जाते हो तो जबरदस्त चेंजेस आते हैं, फाइनेंस एक्ट बदल जाता है। आप लोगों ने फाइनेंस एक्ट 2021 के हिसाब से पढ़ाई किया होगा, अब आपको फाइनेंस एक्ट 2022 के हिसाब से पढ़ाई करना पड़ेगा। सर हम कैसे करें, क्या करें सर? आपको किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप 2-3 दिन चिल मारो, आराम करो, दिमाग को शांत करो, फिर एक नए सिरे से शुरू करो। मैं कल से मैं कल से, आज 10 तारीख है, कल 11 तारीख है, कल से मैं आप लोगों के लिए अमेंडमेंट डालना शुरू कर दूंगा। ठीक है। कल से मैं अमेंडमेंट डालना शुरू कर दूंगा। कौन से? कंप्लीट अमेंडमेंट। आप वो अमेंडमेंट देख लोगे तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इंस्टीट्यूट ने कुछ 280 पेज की सप्लीमेंट्री दी है, तो जरूरत नहीं हो सब देखने की। बस मैं जो अमेंडमेंट बता रहा हूँ सारे देख लो, उसमें वो पूरी सप्लीमेंट्री कवर हो जाएगी। ठीक है। सीए फाइनल के अमेंडमेंट्स भी कल से डालूंगा, सीए इंटर के अमेंडमेंट्स भी कल से डालूंगा। ये इंटर का तो एक ही लेक्चर है अमेंडमेंट का, इसके अंदर तो कुछ ज्यादा है नहीं। एक ही लेक्चर में कुछ 2.5-3 घंटे का एक लेक्चर है, उसमें सारे अमेंडमेंट, सीए इंटर का इनकम टैक्स कवर हो गया। सीए फाइनल वालों के लिए बहुत अमेंडमेंट, 5-6-7 लेक्चर आएंगे, लगभग 12-13 घंटे का काम है। तो 10 से 12 घंटे का काम है, उसमें से मैंने 8-9 घंटे का काम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया है। मुझे पता था आप लोग मुझे पूछोगे, इसलिए मैंने पिछले एक हफ्ते से यही काम कर रहा हूं। और मैंने दोनों में किया है, हिंदी में भी किया है, एंड आई हैव ऑल्सो डन इन फुल इंग्लिश। तो वो दोनों के दोनों लेक्चर्स में कल से डालना शुरू कर दूंगा। ठीक है। कहां से पढ़ाओगे सर? मैं अपनी कलर्ड बुक से पढ़ाऊंगा, जो अपडेटेड कलर्ड बुक है वहां से पढ़ाऊंगा। ठीक है। वो अपडेटेड कलर्ड बुक हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है, आपको परचेज करना है तो आप वहां से परचेज कर लो, नहीं परचेज करना है तो आप वो अमेंडमेंट्स अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेना। ठीक है। आप फोटो लेकर लिख लेना, जैसे भी आपको ठीक लगता है। तो ये सारे अमेंडमेंट्स मैं आप लोगों को करा दूंगा। आपको इंस्टीट्यूट के सप्लीमेंट्री को देखने की जरूरत, 280 पेज का सप्लीमेंट्री इंस्टीट्यूट ने दिया है, में कोई सेकंड थॉट नहीं। हाँ दिया है, उसमें सारे अमेंडमेंट्स है। फाइनेंस एक्ट 22 के अमेंडमेंट्स भी है, सर्कुलर भी है, बट वो सब करने की जरूरत नहीं, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है। आपको करना है करो, आपके पास टाइम है, जिंदगी में बहुत फुर्सत है तो करो। और अगर मुझ पे भरोसा करते हो तो फिर वो सब जरूरत नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ करना, बाद में आप कंपेयर कर लेना। हर एक अमेंडमेंट जो मैं आपको क्लास में कराऊंगा वो आपकी इंस्टीट्यूट की सप्लीमेंट्री के अंदर सब कवर हो जाएगा। हाँ बहुत सारे अमेंडमेंट मैंने आपको लास्ट अटेम्प्ट में करवा दिया था, नवंबर 22 के पहले जो स्टैट्यूटरी अपडेट आया था वो भी इंस्टीट्यूट ने वापस से सप्लीमेंट्री में डाल दिया है।
तो वो सब करने की जरूरत नहीं है, वो तो आपने लास्ट अटेम्प्ट में कर लिया था। हाँ, अपनी जो अपडेटेड बुक है, कलर्ड बुक है अपनी, 2 वॉल्यूम है उसके अंदर सब कुछ इजीली कवर्ड है। उसके अंदर पुराने अमेंडमेंट्स, नए अमेंडमेंट्स, लेटेस्ट सप्लीमेंट्री, फाइनेंस एक्ट 22 सब कवर्ड है, आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो मुझे पता था कि एग्जाम के बाद ये सवाल आएगा, और सुबह से ये सवाल बहुत आ रहे हैं कि अब अमेंडमेंट्स का हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे। तो कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से मैं आपको कराऊंगा, जैसे कि हम हमेशा करते आ रहे हैं, और आसानी से पूरा का पूरा अमेंडमेंट कवर हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो बस इतना ही मुझे बोलना था कि भाई मेरे जो 20% बच्चे पास हुए, मुझे बहुत प्यार है उनसे, बहुत लगाव है उनसे, मैं उनके लिए मतलब जितनी शाबाशी दूं उतनी कम है, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करके पास हुए। लेकिन जो पास नहीं हुए, मुझे उनसे भी प्यार है, मुझे उनको भी नहीं छोड़ना है, मुझे उनको भी पकड़ना है, मुझे उनको भी साथ देना है, ताकि वो भी किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ करके अगले अटेम्प्ट में बस जब मुझे रिजल्ट भेजे, तो यही रिजल्ट भेजे कि सर हम दोनों ग्रुप में पास हो चुके हैं और हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके हैं। बस यही यही देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो कल से अमेंडमेंट लेक्चर में अपलोड करना शुरू कर दूंगा। टेक केयर ऑल ऑफ यू, ध्यान रखो सब लोग अपना। बाय।